जी एक्सरसाइज 4.6 तो पहला क्वेश्चन है, लेकिन ये करने से पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था। हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोफिशिएंट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स के दरमियान, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और उसके रूट्स के दरमियान रिलेशन। तो वो हमने देखा था कि उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है मनफी बी बटाए और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है सी बटाए। ये हमने दो रिलेशन कल पढ़े थे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, तो वो थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो आज एक्सरसाइज 4.6 है, उसमें पहला सवाल है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी गिवन इक्वेशन है हमारे पास। गिवन इक्वेशन वो है जी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसने कहा है कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। तो इधर आप लिखेंगे कि सिंस अल्फ़ा और बीटा आर इट्स रूट्स, सो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो आ जाएगा माइनस बी बटाए माइनस बी बटाए बी की कीमत है -2, ए की है ये 3, तो 2/3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, सॉरी ये लिखने की बजाय अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया, अल्फ़ा बीटा निकालें वो हो जाएगा सी बटाए, सी की कीमत है 4, ए की है जी 3, तो 4/। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा यानी सम और प्रोडक्ट निकल है। अब उसने कहा है कि देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। पहले जो हमने कर लिया था अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, यानी हमें फाइंड अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। तो हम इसकी एलसीएम ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल और बीटा स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आप करें कि ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटे का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर है जी अल्फ़ा बीटा। वैसे ही अगले स्टेप में ये है जी अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू है 2/3, इसका स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4/3, यानी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, वैल्यूज पुट, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास फिर 4/3। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/9 ये हो जाएगा 8/3, नीचे है जी 4/3। अगले स्टेप में आप इसका एलसीएम ले लें, ऊपर वाली का एलसीएम ले लें, 9 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा जी 4, इधर 3, 3 9 3 8 24, और ये जो 4/3 है इसे मैं मल्टीप्लाई करके उल्टा देता हूँ। अगले स्टेप में 4 में से 24 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -20/9, और इधर है हमारे पास 3/4। जब इसको काट देंगे 3 3 9 4 5 20, तो ये आ जाएगा -5/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह तीसरा जो है थर्ड पार्ट वो है अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4, इसकी वैल्यू निकालें। ठीक है, अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4 ज़रा चेक करें, अल्फ़ा की 4 प्लस बीटा की 4, ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर का मरबा प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो करें ज़रा, ए की 2 प्लस बी की 2, ये हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ये कर लें आप, ऐसे कर लें, या नहीं तो एक और भी है, इसे अगर आप सादा करें
तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, अल्फ़ा की 2 का स्क्वायर प्लस बीटा की 2 का स्क्वायर, इसमें 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड भी कर दे, 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस भी कर दे, तो ये पूरा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैसे ही। अब इसकी जगह फिर वैल्यू लिख दें, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। यानी मैंने इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी और इसको मैंने इकट्ठा स्क्वायर डाल दिया। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है 4/3, और ये हो गया -2, एंड इसकी वैल्यू कितनी है 4/3 ऊपर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 4/9 -4 2 8/3, और ये है जी 2 4 4 16 3 3 9, तो ये 9 हो गया इधर बेटा जी, 4 - 24 - 16 2 32/9। ठीक हो गया जी। ये ऊपर इसके स्क्वायर भी है साथ, ये आ जाएगा जी -20/9 -32/9, ये हो जाएगा जी 400/81 -32/9। एलसीएम आ जाएगा जी 81, इधर 400, इधर आ जाएगा 9 2 18 9 3 27 और 1 28, ये आ गया, तो ये 112/81 ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर 112/81। इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट पार्ट, वो है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी ये थर्ड फोर्थ, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये हो जाएगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा सारे का क्यूब, या इसकी वो शक्ल बना लेना, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा की 2 माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा की 2। ठीक हो गया। तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होगा जी अल्फ़ा की 2 प्लस बीटा की 2 माइनस अल्फ़ा बीटा। अब अगले स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जगह वैल्यू लिख दें, क्या वैल्यू लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटे का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा वैसे ही। ये होगा जी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटे का स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा, तो ये होगा, इसकी वैल्यू दर्ज करें -2/3, ये है जी -2/3 का स्क्वायर, ये है 4/3, यानी ये वैल्यूज पुट कर दी। अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 3 का 9, और ये 4 3 12/3। तो इन द नेक्स्ट स्टेप आप ऐसे करें, 9 एलसीएम आ गया, इधर 4 3 3 9 12 3 36, तो ये जगह -2/3, और 4 में से 36 गए -32/9। ठीक हो गया जी। तो कर दे इसको हल, 64/27 ये जवाब। इसी तरह अगला पार्ट है इसका फिफ्थ, 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब। एलसीएम ले लेंगे अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, ये हो गया जी बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब, एलसीएम ले लिया। इसे तरतीब से लिख लें आप, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, नीचे है जी अल्फ़ा बीटा सारे का क्यूब। अगले स्टेप में ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा सारे का क्यूब माइनस, सॉरी यहाँ नहीं, ऊपर वाले की तर्जीह करते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा की 2 माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा की 2, नीचे है जी अल्फ़ा बीटा सारे का क्यूब। ठीक हो गया जी। अब अगले स्टेप में आप फिर से मज़ीद सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें लेकर आनी होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा
और अल्फ़ा बीटा क्यूब। अगले स्टेप में आप ऐसे करें, इसको एक स्टेप और कर लें। अल्फ़ा प्लस बीटा ये है जी अल्फ़ा प्लस बीटे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसकी जगह ये लिख लिया, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा वैसे ही। अजान हो रही है, 1 मिनट अजान सुन लेते हैं। मुझसे मज़ीद सिंपलीफाई करें एक स्टेप, तो ये हो जाएगा ये अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटे का स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। अगले स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटे, बस वैल्यूज दर्ज करें, बल्कि छोड़ेंगे इनको, वैल्यूज दर्ज करें। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू है 2/3, और इधर आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा 4/3। ये हो जाएगा जी 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा 4/9, और इधर आ जाएगा 4 3 12/3। अब 2/3 है, इसका एलसीएम ले 9 आ जाएगा, 9 9 से कट गया, इधर 4 3 3 are 9 3 12 are 36। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 32 और ये 9। अब इसको हल करें, 32 2 64 9 3 27, इसका भी ये जवाब आ गया। इसी तरह अगला है 6 पार्ट, वो कहता है वैल्यू निकालो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है जी, ए की 2 माइनस बी की 2 वाला को ले लो। अगले स्टेप में आप अल्फ़ा प्लस बीटा है, इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटे का अपनी तरफ से स्क्वायर भी डाला और जज़र भी डाल दिया। लेकिन जब ये करेंगे तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटे का मुरब्बा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये जो चीज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है 2/3 के, और इधर आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ये 4/3, 2/3, ये हो जाएगा ये 4/9 और 8/3। ये हो गया ये 4 माइनस 24, 2/3, ये हो गया। बस यही इसका जवाब है जी, यानी बस यही इसका आंसर कर दें, यानी ये 2 इंटू माइनस 20 का अंडर रूट ओवर है, इसका जैसे 3 आ जाएगा, ये बाहर भी 3 था, तो ये हो जाएगा ये 2 इंटू माइनस 20 का अंडर रूट ओवर 3 3 9। या इसे वैसे मज़ीद अगर आपने सिंपलीफाई करना तो ये भी हो सकता है, 2 इंटू 4 5 20, मनफी के जज़र की जगह होता, ये भी हो सकता है, 3 3 9। अब 4 का जज़र जो है वो निकाल दें आप 2, 2 वैसा ही, 4 का अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट वैसा ही, एटा ओवर कितना जी 9, तो ये हो जाएगा 4/9। ये ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है ना, इसके तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह अब हम अगला जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो इंशाल्लाह कल करेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, कि क्वेश्चन ये था कि अगर ये वाली इक्वेशन जो है 3x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं तो ये कुछ 6
चीज़ें दी हुई हैं, 6 जुज़ दिए हुए हैं, कहता है इनकी कीमत मालूम करो। तो मैंने जो इक्वेशन दी हुई थी उसको मद्देनज़र रखकर मैंने क्या निकाला, इसके लिहाज से मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, वो आ गई 2/3। अल्फ़ा बीटा की यानी प्रोडक्ट निकालिए, सम निकाल लिया, प्रोडक्ट वो 4/3। अब जो पहला जुज़ कल कर लिया था, दूसरा जुज़ मैंने ले लिया अल्फ़ा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले मैंने इसे सिंप्लीफाई किया। अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा ने अल्फ़ा से सिर्फ है अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा ने बीटा से बीटा स्क्वायर। अब इसकी जगह मैंने ये पुट कर दी इसकी वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर ये लिखेंगे तो ये वही बनेगा दोबारा, क्योंकि इसका स्क्वायर खोलेंगे, अल्फ़ा की तो जमा बीटा की तो जमा 2 अल्फ़ा बीटा, वो जमा 2 -2 से कट जाएगा, सिर्फ इतने बच जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैंने इधर वैल्यूज़ पुट कर दी, वैल्यूज़ पुट करके हल कर दिया। इसी तरह मैंने फिर इसको हल किया, अल्फ़ा की 4 बीटा की 4 था, इसे मैंने लिख दिया अल्फ़ा की 2 का मरबा बीटा की 2 का मरबा, और फिर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अपनी तरफ से मैं ये ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फिर क्या होगा, ये हमारे पास एक कामल मरबा हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर है तो मैंने इसे लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। लेकिन अगले स्टेप में मैंने फिर इसकी वैल्यू फिर दोबारा दर्ज कर दी, स्क्वायर वैसे ही डाल दिया और इसे इकट्ठा स्क्वायर डाल दिया। अब फिर इनकी कीमतें पुट कर दी, यानी जो दी हुई चीज़ है आपने क्या करना है, उसे एक सिंपली सादा फॉर्म में कन्वर्ट करके अल्फ़ा प्लस बीटा में, और अल्फ़ा बीटा में आपने कन्वर्ट करके वो वैल्यूज़ पुट करनी। यानी ये सिंप्लीफाई करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की फॉर्म आ जाए, ताकि आप उसकी वैल्यूज़ पुट कर सकें। तो ये अगला जुज़ भी ऐसा ही था, अगले को मैंने एलसीएम ले लिया, इधर क्यूब वाला को लिए लगा दिया, इसी तरह इधर मैंने वो स्क्वायर वाला को लिए लगा दिया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह कल दूसरा करेंगे। थैंक यू।